हम राम को मान रहे हैं लेकिन राम की नहीं मान रहे। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि आप भी भगवान राम की जीवन के आदर्शों को माने, उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में जानें। कहा जाता है कि भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च मर्यादाओं वाले व्यक्ति। भगवान राम के जीवन से हमें जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में 8 सबसे महत्वपूर्ण भगवान राम के जीवन जीने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रेम और करुणा। भगवान राम प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। वो माता सीता से बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। प्रभु श्री राम अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा दिखाई। प्रेम और करुणा जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। यह हमें दूसरों की मदद करने और उनके कल्याण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें परिवार, दोस्तों, प्रियजनों और यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी हो सकता है। और करुणा से हम दूसरों के दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं और हम दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। करुणा सभी प्राणियों के प्रति हो सकती है, चाहे वे हमारे मित्र हों, दुश्मन हों या यहां तक कि जानवर भी। जब हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को शामिल करते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया को बनाने में मदद करते हैं। हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं और स्वयं के जीवन को अधिक संतोषजनक बनाते हैं। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने जीवन में प्रभु श्री राम के प्रेम और करुणा के गुणों को शामिल कर सकते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं को महसूस करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार मदद करें। दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। दूसरों के साथ सम्मान और सद्भाव से पेश आएं। इन सुझावों का पालन करके हम भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, सत्य और न्याय। भगवान राम सत्य और न्याय के लिए खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य में सत्य और न्याय कायम करने के लिए कड़ी मेहनत की। सत्य और न्याय जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। हमें हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए। सत्य का अर्थ है सच बोलना और सच का पालन करना। न्याय का अर्थ है सही और गलत का अंतर समझना और सही को सही और गलत को गलत ठहराना। जब हम सत्य और न्याय के लिए खड़े होते हैं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। भगवान राम ने हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़े रहने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने पिता श्री दशरथ के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने रावण से युद्ध करके माता सीता को मुक्त कराया। उन्होंने रावण के अधर्म को नष्ट करके सत्य और न्याय की स्थापना की। हम सभी को भगवान राम से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वह किसी के लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें हमेशा सही और गलत का अंतर समझना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत ठहराना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए जो सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सत्य और न्याय का पालन करने से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने जीवन में सत्य और न्याय का पालन कर सकते हैं। हमें हमेशा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, भले ही वह किसी के लिए कितना भी अप्रिय क्यों ना हो। दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, चाहे वे हमारे मित्र हों, दुश्मन हों या अपरिचित हों। हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमें अपने समाज में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए काम करना चाहिए। भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करके हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं जहां सभी लोगों के साथ सम्मान और न्याय के साथ व्यवहार किया जाता है। नंबर 3, कर्तव्य निष्ठा। भगवान राम कर्तव्य निष्ठा के सर्वोच्च उदाहरण हैं। भगवान राम के लिए कर्तव्य निष्ठा का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म, मर्यादा, त्याग और प्रेम के मूल्यों का पालन किया। रामायण में उनका चरित्र और कृतियां हमें यह सिखाती हैं कि कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें एक अच्छे इंसान बनाता है।
कर्तव्यनिष्ठा व्यक्ति को अपने दायित्वों को समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भगवान राम अपने माता पिता, गुरु, देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। इसके साथ साथ कर्तव्यनिष्ठता के कई लाभ हैं। ये हमें एक सफल जीवन जीने में मदद करता है, ये हमें दूसरों से सम्मान दिलाता है और यह हमें एक सुखी और संतोषी जीवन जीने में मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठा को अपना सकते हैं। अपने कर्तव्यों को समझें। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आने वाली बाधाओं से घबराएं नहीं। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठा को अपना सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। नंबर 4, दया और दयालुता। भगवान राम दया और दयालुता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की। उन्होंने सुग्रीव की मदद की और उन्हें बाली से राज्य वापस दिलाया। उन्होंने माता शबरी की मदद की अपनी दर्शन देकर। दया और दयालुता जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और दयालुता रखनी चाहिए। दया का अर्थ है दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना। दयालुता का अर्थ है दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। दया और दयालुता हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी बेहतर महसूस करते हैं। दया और दयालुता हमें एक बेहतर समाज बनाने में भी मदद करती है। इसलिए हम सभी को भगवान राम से सीखना चाहिए कि दया और दयालुता के साथ कैसे जीना है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और दयालुता रखनी चाहिए, चाहे वे हमारे मित्र हों, परिवार हों या कोई भी अन्य व्यक्ति। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने जीवन में दया और दयालुता को शामिल कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय या किसी अन्य प्रकार की सहायता देकर हो सकता है। किसी के लिए मुस्कुरा दें या उन्हें एक अच्छा शब्द कहें। ये छोटी छोटी बातें भी दूसरों के दिन को बेहतर बना सकती हैं। किसी के साथ समझ और धैर्य से पेश आएं। हर किसी के साथ समान व्यवहार करें, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। प्रकृति के प्रति दयालु बनें, जानवरों और पौधों की देखभाल करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। दया और दयालुता हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। वे हमें दूसरों से जोड़ते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। नंबर 5, धैर्य और संयम। भगवान राम धैर्य और संयम के सर्वोच्च उदाहरण हैं। उन्होंने अपने वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किए, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने रावण से युद्ध करते समय भी धैर्य और संयम बनाए रखे। धैर्य और संयम जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। धैर्य से हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद मिलती है और संयम से हम सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य और संयम के कुछ फायदे हैं, जैसे कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलती है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम कठिनाइयों से नहीं घबराते हैं। हम उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हम संयमित होते हैं तो हम भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। हम विवेकपूर्ण रूप से निर्णय लेते हैं। सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। धैर्य और संयम के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। जब हम धैर्यवान और संयमित होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। भगवान राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। इससे हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं जिससे आप अपने जीवन में धैर्य और संयम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करें। धैर्य और संयम एक दिन में विकसित नहीं होते हैं। इन्हें विकसित करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना आवश्यक है। हम इन सुझावों को अपने जीवन में अपनाकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। नंबर 6, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। भगवान राम ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए।
उन्होंने अपने राज्य की उन्नति के लिए कई सुधार किए। ज्ञान और बुद्धिमत्ता जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें हमेशा ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जीना चाहिए। ज्ञान से तात्पर्य है कि किसी भी विषय का गहन अध्ययन करना और उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है कि ज्ञान का उपयोग करके सही निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान करना। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कई लाभ हैं। ज्ञान से हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इससे हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। बुद्धिमत्ता से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। हम सभी भगवान राम से ज्ञान और बुद्धिमत्ता के गुण सीख सकते हैं। हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई, शोध और अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। हम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जी सकते हैं। पढ़ाई और शोध करें। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई और शोध करना है। हम पुस्तकों, लेखों, वेबसाइटों और अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने अनुभवों से सीखें। अनुभव भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। सोच समझकर निर्णय लें। बुद्धिमत्ता विकसित करने का एक तरीका है कि हम सोच समझकर निर्णय लें। हम किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। समस्याओं का समाधान करें। बुद्धिमत्ता विकसित करने का एक और तरीका है कि हम समस्याओं का समाधान करें। हम समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक और नवीन तरीके खोज सकते हैं। इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। नंबर 7, निष्ठा और समर्पण। भगवान राम निष्ठा और समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। निष्ठा और समर्पण जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। ये गुण हमें सफलता और खुशहाली दिलाने में मदद करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं तो हम दूसरों का विश्वास जीतते हैं। हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। निष्ठा और समर्पण के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे हमें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद मिलती है। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। वे हमें जिम्मेदार और विश्वसनीय मानते हैं। हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हम निष्ठा और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम दूसरों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करने में संकोच नहीं करते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। हम कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप निष्ठा और समर्पण के गुणों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लें। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। अपने विश्वासों और मूल्यों के प्रति वफादार रहें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नंबर 8, आदर्शवाद। भगवान राम आदर्शवाद के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा आदर्शों का पालन किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और समानता कायम करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने हमेशा सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया। आदर्शवाद जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सही रास्ते पर चलने और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आदर्शवाद हमें प्रेरित करता है और हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। आदर्शवाद के कई लाभ हैं। यह हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। यह हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यह हमें दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। आदर्शवाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं। हमें हमेशा सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आदर्शवाद एक ऐसा गुण है
जो हमें जीवन में सफल होने में मदद करता है। यह हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। हमें हमेशा आदर्शों के लिए जीना चाहिए। ये थी भगवान राम के जीवन जीने के 8 तरीके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।